नामकरण का अनुवाद होता हो। इंडिया यह भारत का अनुवाद है। यदि अनुवाद नहीं है तो इसके पीछे इंडिया रखने का क्या उद्देश्य? मैं मानता हूं कि अमेरिका इत्यादि में भी इंडिया और इंडियन के प्रचलन है। क्या उसी प्रकार भारत को, भारतवासियों को स्वीकारने का कहीं उद्देश्य तो नहीं था? अन्यथा अमेरिका में जैसे इंडियन है और इंडिया उस क्षेत्र का नाम रखते हैं तो वो उनका कोई उद्देश्य होगा, उसका भी अवलोकन करना चाहिए। लेकिन उसको तो एक प्रकार से इसी रूप में स्वीकार करते हैं, वो ऑफेंसिव कहते हैं। दास है, सेल्स जो दास के रूप में स्वीकारते हैं, ऑफेंसिव एक प्रकार से विरोधी तत्व के रूप में स्वीकारते हैं, और ओल्ड फैशन्ड ये शब्द रखते हैं। इसका अर्थ तो सही अर्थ यही निकलता, अनुवाद यदि करते इसका, तो पुराने ढर्रे के कोई विरोधी तत्व है, आपराधिक तत्व है, यह अर्थ होता है। अब एक शब्द और भी आता है जो ओल्ड फैशन्ड क्रिमिनल पर्सन्स, इसके बारे में मुझे थोड़ा सा और देखना था, लेकिन उसका इतिहास मिल गया, ऐसा सुनते हैं। उनके कहने के अनुसार मैं ये कह रहा हूं, ये तीन शब्द, एक दास के रूप में स्वीकारना इंडियन को, भले ही इंडियन वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार अमेरिका के एक स्थान है उनके लिए लागू होता हो, लेकिन यह इंडिया, यह भारत के लिए लागू किया गया, इसके पीछे क्या उद्देश्य? यहाँ पर कैसे आपने देखा यहाँ के निवासी वहां पर इस प्रकार क्रिमिनल है अथवा वे एक प्रकार से विरोधी तत्व है या दास के रूप में? ये कुछ ऐसे बिंदु हैं, इसके बारे में गहराई के साथ अभी तक चिंतन नहीं किया गया। यदि कर रहे हो तो बहुत विलंब किया जा रहा है। इसका बहुत जल्दी परिणाम घोषित होना चाहिए, और इसके पीछे भारत के किसी भी अंग को यह नहीं सोचना चाहिए कि ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। आमूल चूल सारा व्यक्ति जो भारतवासी है, अपने आप को मानता है, उस सबको ये स्वीकार कर लेना चाहिए। इसमें न किसी भाषा से हमारा कोई विरोध हो रहा और न ही किसी परंपरा से विरोध हो रहा। जिस भारत को आमूल चूल आप इस रूप में स्वीकार करना चाहते हैं, और इतिहास एक ऐसी वस्तु है, हमेशा जो कुछ भी लिखा जाएगा उसी शब्दों के माध्यम से वो लिखा जाए। इसलिए जब किसी भी भाषा में भारत का अनुवाद इंडिया के रूप में नहीं हो सकता, तो शब्द का अर्थ तो फिर भी परिवर्तित हो सकता है, और नाउन हो तो संज्ञा को भी हम कर, लेकिन संज्ञा कभी भी किसी भाषा में परिवर्तित नहीं होता। जैसे आपका नाम, शुभमा नाम क्या है? वीरेंद्र शर्मा। वीरेंद्र शर्मा। वीरेंद्र शर्मा का कोई अनुवाद होता है? नहीं होता। तो भारत का यह एक नाम है, नामकरण है, कब से रखा है इसका अपना इतिहास से मिलना मुश्किल है। इसमें व्यापक रूप से भारत को भारत के रूप में स्वीकार किया गया, ये मैं मानता हूं। बीच में हिंदुस्तान भी प्रचलन में आया, वह भी किसी एक स्थान विशेष को लेकर के कहा, और वो भी भाषा का एक अपेक्षा से आया। जैसे सिंध से ही का उच्चारण करके हिंद हुआ और स्थान का नाम हिंदुस्तान हुआ। जैसे सप्ताह होता है, वह हफ्ता था, उससे सप्ताह बना। इस भाषा कहती है, इस ढंग से इसमें परिवर्तन हुआ। इसी प्रकार यदि मान लो हिंदुस्तान हो गया, हिंद हो गया, तो हमें इससे ऐतराज नहीं, लेकिन इसके भी इतिहास है। किंतु भारत का बहुत अनादिकाल से यूं कहना चाहिए, कोई बिगिनिंगलेस है, वो कोई भी उसका आदि नहीं, सभी को स्वीकृत है। हम इसलिए कहना चाहते हैं, वो गलत क्या है आपके सामने आ रहा है। अब इंडिया के नाम से यदि चलते हैं तो इंग्लिश बाहुल हो गया, भाषा में परिवर्तन हो गए। भाषा का परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन है, संस्कृति को पलटा देता है। भारतीय जितनी भी भाषाएं हैं, और उन भाषाओं में जो साहित्य का, दर्शन का, संस्कृति का सृजन करके जो उसको, उस देश को आगे बढ़ने के लिए कुछ बीज बोए गए, वो सारा समाप्त हो गया।
आज आपको 18वीं शताब्दी या 19वीं शताब्दी का इतिहास ज्ञात नहीं। आप अच्छे पोस्ट पर हैं, आज अच्छे कार्य कर रहे हैं, लेकिन आपको भारतीय इतिहास का कोई ज्ञान नहीं। हमने प्रशासन संबंधी जो कोई भी व्यक्ति है उनसे भी पूछताछ किया। वर्तमान में कुछ ऐसी इतिहास की रचना कर दी गई है, उसमें थोड़ा रख करके उसी के बारे में प्रश्न उत्तर होता है, लेकिन रिसर्च वर्क जिसको बोलना चाहिए, शोध प्रबंधन, उसके बारे में आपके पास कोई इतिहास नहीं। यह बहुत गलत हो रहा है। भारत का अपना इतिहास है, अपनी संस्कृति है, अपनी परंपराएं हैं और अपनी भाषाएं हैं। इन सब भाषाओं में साहित्य रचा गया, उन सबको यह उल्टा हो रहा है। इसीलिए यह भारत के रूप में होना चाहिए। इस समय आप लोगों को विलंब नहीं करना चाहिए। विलंब अगर करते हैं तो कौन से प्रलोभन के कारण करते हैं हम पूछेंगे, उसका उत्तर अच्छे निकालना पड़ेगा आपको। आचार्य जी, दूसरी बात ये कि जिस तरह की बात सामने आती है कि मीट का एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा हो रहा है, इसके ऊपर कैसे क्या? देखो, उसी समय से जब यह ईस्ट कंपनी आई, उसी समय से वो लोग इसके प्रिय थे और धीरे धीरे इनका वध होना प्रारंभ हुआ। जब भारत में आए वो, उस समय यहां पर कितने कत्लखाने थे और आज कितनी संख्या में हैं, अब इधर कितने कत्लखाने हैं। आप इसका अध्ययन करिए। बिना परमिशन के, बिना आज्ञा के, बिना किसी प्रकार समर्थन के आप कितने अंधाधुंध खोल रहे हैं, इसके पीछे किसका हाथ है? ये सब चिंतनीय विषय है। विदेश नीति आपकी हो सकती है, विदेश नीति के साथ आपको जो चलना है, ये भारत की नीति को समाप्त करके तो नहीं कर सकते। किसी से व्यापार आपको करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, उसके बदले में आप मांस को निर्यात करना चाहते हैं, यह आपका अनुबंध ठीक नहीं है। ये अनुबंध इसलिए ठीक नहीं है, ये सारे व्यापारी लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, ये समर्थन में हो जाएगा उनका, वो कभी भी नहीं कर सकेंगे। किंतु उनको धोखा दे करके ये सब किया जा रहा, यह कभी भी व्यापार नहीं हो सकता। मांस का व्यापार के माध्यम से कोई भी इतिहास में देश उन्नति नहीं पाई। अब इतिहास पढ़िए। प्रतिभाओं का पलायन हो रहा है, भारत में पढ़ते हैं बच्चे और बाहर चले जाते हैं। क्योंकि आज इन प्रतिभाओं के सामने ऐसे दृश्य ला करके रखा गया, ऐसा दृश्य वो उसी को पढ़ने से अपने जीवन की उन्नति मानते हैं। उनके अभिभावकों की धारणा भी यही पड़ी है, इसलिए विदेश जाना अनिवार्य समझते हैं। यहां पर पढ़े, सब कुछ करें, किंतु शोध प्रबंध के लिए विदेश क्यों? क्या आपने भारत के बारे में, शोध के बारे में अध्ययन किया? क्या इतिहास में शोध नहीं होता था? नालंदा विश्वविद्यालय, तक्ष विद्यालय, कुरुक्षेत्र आदि आदि बहुत सारे थे। दक्षिण में आपको सोचना चाहिए, गुरुकुल की व्यवस्था इतनी थी, लाखों के गुरुकुल थे। और ये इतिहास, यहाँ का इतिहास, संस्कृति, शिक्षा संस्कृति के बारे में विदेशी लोगों ने, राइटरों ने ही लिखा है। उसका संकलन हमारे पास 9-10 किताब है। उसको पढ़ने से आपको लगेगा कि हम इतिहास के बारे में बिल्कुल ही पघारा भी नहीं जानते। आपको जानना चाहिए। स्वाभिमान समर्थ होने में यही एकमात्र कारण, इतिहास का अध्ययन नहीं होने से ऐसा हुआ। यदि इतिहास का अध्ययन हुआ, बाहर जाने की शोध करने की कोई आवश्यकता नहीं, सब सारे विश्व आता था शोध के लिए। सुनो, ये तो नीति है, ये तो नीति है। आपको पैकेज के सिस्टम से लाखों दिख रहे हैं, करोड़ों दिख रहे हैं, लेकिन आपको वो खरीद रहे हैं और सही चीज आपके सामने रखी नहीं जाएगी, आपको निचोड़ा जा रहा है। तो बच्चों से क्या कहना चाहते हैं? तो बच्चों को ये कहना चाहते, बच्चों के अभिभावकों से मैं पहले कहना चाहता हूं, ऐसी धारणा क्यों बनाई जा रही है? ये भाषा की कमी होने के कारण भी होता। मैं दूसरे बिंदु में वो कहूंगा, हिंदी को लेकर क्या? नहीं, हिंदी भी नहीं है हमारे तो भारतीय भाषा में, और कहां पर क्या क्या लिखा है ये तो आपको ज्ञात नहीं। यहाँ पर कोई भी वस्तु बाहर से नहीं आती थी, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं थी यहाँ पर जो यहाँ से निर्यात नहीं होती थी, और सब सन्न होते थे। सस्ती चीजें वहां पर दी जाती थी और मौलिक दी जाती थी। यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति ऐसा कार्य करता था, वो नौकरी करने की कभी सोचता नहीं था। आज उद्योग समाप्त करके नौकरी के लोभ से आप भेज रहे हैं,
ये सारा चरण लुट रहा है। हाँ, लूटने की पद्धतियां हैं, ऐसी पद्धति ला करके रख रखी है। इसीलिए ये चाहिए सर्वप्रथम इंडिया को तो हटा करके पहले भारत लाना चाहिए। हाँ आचार्य श्री, अब